स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परफेक्ट टेंसेस के बारे में बताऊंगी कि एक ज़माने से परफेक्ट टेंसेस में हमने दूसरे ज़माने में कैसे जाना है। बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसमें यह है कि परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन ज़माने के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से इसके हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली हो गई। देखिए, जैसा कि प्रेजेंट ज़माना हाल को कहते हैं परफेक्ट, मुकम्मल, यानी जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो। पास्ट ज़माना माजी को कहते हैं परफेक्ट, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो। फ्यूचर फ़िल मुस्तकबिल को कहते हैं परफेक्ट, मुकम्मल, यानी कि वो फ़िक्रा जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल हो। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब ज़माना जो है, इसके ज़मानों में चेंज आएगा। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब जो हैं हैज़, हैव है। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रा जो बनता है SVO से बनता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, वहाँ हम वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। जैसे कि ये देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब टेंस के हिसाब से परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट काम करने वाला, यानी कि जो फ़िक्रे में काम करने वाला, उसकी सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो या जिस पर बात की जाए। जैसे ये मैंने फ़िक्रा लिखा है, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, इसका क्या बनेगा? मैं, सब्जेक्ट आ गया आई। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, क्योंकि चुका हूँ से मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है। हूँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है, चुका से मुझे पता चल रहा है कि परफेक्ट है। आई हैव ईटन फूड। हेल्पिंग वर्ब मेरा कौन सा? ईटन। परफेक्ट की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? थर्ड। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब फ़िक्रा उसी हिसाब से बना SVO के हिसाब से। देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। जब हमने प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में जाना है तो चेंज किस में आएगा? हेल्पिंग वर्ब में। तो वर्ब की फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब मैं इसी फिक्रे को पास्ट में ले जाती हूँ, पास्ट परफेक्ट में। मैं खाना खा चुका था, यानी कि यहाँ चुका से मुराद है कि ये फिक्रा परफेक्ट टेंस का, यानी मुकम्मल हो चुका है। था से मुझे लग रहा है कि ये पास्ट का है, यानी था से ये पास्ट का है और चुका से पता चल रहा है कि परफेक्ट का है। अब पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड। आई हैड ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड प्रेजेंट, आई हैड ईटन फूड पास्ट। चेंज किस में आया? हेल्पिंग वर्ब में। वर्ब की फॉर्म सेम वही है। परफेक्ट टेंसेस, तीनों टेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी, लेकिन तब्दीली किस चीज़ में आएगी? हेल्पिंग वर्ब में। अब इसी फिक्रे को मैं ले जाती हूँ फ्यूचर परफेक्ट में। मैं खाना खा चुका हूँगा। इसको आप दो तरफ ले सकते हैं। मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुका हूँगा। अब आई शैल हैव ईटन फूड। आप देखें, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आई है। चेंज किस चीज़ में आया? शैल हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। हैज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड और फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का वो रूल नहीं है कि हैज़ लगेगा। हैज़ सिर्फ हैज़ हैव का जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। अब इन्हीं फिक्रों को हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव जिसमें नहीं का जिक्र हो, नेगेटिव बनाने का तरीका। रूल के मुताबिक स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले टेंसेस में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है। अब वही फिक्रा मैं ले रही हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैंने खाना नहीं खा लिया है। आप इसको दो सेंस में लिख सकते हैं। आई हैव नॉट ईटन फूड।
रूल के मुताबिक जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। वर्ब की फॉर्म परफेक्ट होने की वजह से थर्ड है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की वजह से हैव। आई हैव नॉट ईटन फूड। इसी तरह इसको पास्ट में ले जाती हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका था या मैंने खाना नहीं खा लिया था। आई हैड नॉट ईटन फूड। अब देखें चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आया। रूल के मुताबिक नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा, ईटन थर्ड फॉर्म लगी परफेक्ट टेंस की वजह से। अब इसी फिक्रे को मैं ले जाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट में। मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा या मैंने खाना नहीं खा लिया होगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फूड, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल है। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब शैल है, शैल के बाद नॉट लगेगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फूड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट की वजह से और रूल के मुताबिक नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ठीक है ना, ये ऊपर मुझसे मिसिंग हो गया था, नीचे फिर मैंने लिखा। आगे है सवालिया बनाने का तरीका। स्टूडेंट्स, सवालिया बनाने का तरीका है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख देना, यानी सादा सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में ले आना। इसी फिक्रे को मैं फ्यूचर में कर रही हूँ, इसी फिक्रे को मैं अब इंट्रोगेटिव में कर रही हूँ। देखें, क्या मैं खाना खा चुका हूँ या क्या मैंने खाना खा लिया है, इसका फिक्रा बनेगा। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव आई ईटन फूड। अब हेल्पिंग वर्ब जो था आई हैव ईटन फूड सिंपल फिक्रा था, उसका मैंने जो हेल्पिंग वर्ब वो फिक्रे के शुरू में लिख दिया, हैव आई ईटन फूड। अब इसी को पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगा, ईटन परफेक्ट की वजह से, हैव प्रेजेंट की वजह से। इसको पास्ट में ले जाऊंगी, क्या मैं खाना खा चुका था। इसको जब मैं पास्ट में लेके जाऊंगी उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी। रूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, हैड आई ईटन फूड। आगे है फ्यूचर परफेक्ट का, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा या मैंने खाना खा लिया होगा। इसको भी मैं ऐसे लिखूँगी, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में और इसके बाद हैव शैल आई हैव ईटन फूड। देखें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आ गया, हैव ने अपनी जगह वहीं पर रखी। शैल आई हैव ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुका हूँगा। यानी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। देखो तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज किस चीज़ में आया है, हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज़ और हैव। पास्ट के कौन से हेल्पिंग वर्ब, हैड। और फ्यूचर के शैल हैव या विल हैव। अब है इस्तिफामिया सवालिया बनाने का है। इस्तिफामिया सवालिया वो होते हैं जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी क्यों, कब, कैसे। तो इसका बनाने का तरीका यह है कि हमने जो WH वाला क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में लिख देना, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना है। ठीक है ना, जिस तरह मैं खाना कब खा चुका हूँ, व्हेन हैव आई ईटन फूड। मैंने खाना कब खा लिया था या खा चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट का है, ईटन वही है परफेक्ट की वजह से, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हैड है पास्ट का। अब कब की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गई, व्हेन हैड आई ईटन फूड। अब इसी को फिक्रे को मैं फ्यूचर परफेक्ट में ले जाऊंगी, मैं खाना क्यों खा चुका हूँगा या मैंने खाना क्यों खा लिया होगा। अब गा से मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर का है, चुका से मुझे पता चल रहा है कि ये परफेक्ट का है। रूल के मुताबिक जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देने हैं। अगर इस्तिफामिया फिक्रा तो उसकी इंग्लिश उससे भी पहले लगनी है। अब क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। शैल रूल के मुताबिक शुरू में लग गया, आई हैव ईटन फूड, शैल आई हैव ईटन फूड, क्या मैंने खाना क्यों खा लिया होगा। स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।